के घर की सड़कें देख रहे हो, ये खुद परेशान हो जाएगा कि भाई ने यहाँ से गाड़ी निकाली कैसे। माफ़ी मांगना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी हॉबी सी हो गई है। मैं आखिरी के 3 व्लॉगों से मैं हर व्लॉग में आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि अपने व्लॉग्स के चलते कि मेरे व्लॉग्स जो हैं अब टाइम पे आएंगे। मैं डेली कोशिश करूँगा कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड कर सकूँ, डेली ना करूँ तो अल्टरनेट डेज में अपलोड कर सकूँ। ऐसा हालात के पहेलियों में उलझा हुआ हूँ। और इसके चलते मेरे जानने वाले मेरे दोस्त यार मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि यार भाई तेरा व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग कब आएगा भाई, व्लॉग नहीं आ रहा। लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई व्लॉग नहीं आ रहा, और कुछ तो पूछ रहे हैं कि भाई तूने व्लॉगिंग छोड़ दी क्या। ऐसा फील आ रहा है जैसे मुझे देख के, उनको जब मैं देखता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है उनकी आंखों में वो गाना बज रहा है। वो गाना था ना वो पुराना, क्या से क्या हो गया बेवफा। बट ऐसी बात नहीं है। पहले तो सॉरी, एक बार फिर से सॉरी मेरे गाने के लिए। और ऐसी बात नहीं है, आपका जो भाई है वो बेवफा नहीं है। व्लॉग जो है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा व्लॉग बनाना। और हाँ, इस बार मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई व्लॉग मेरे टाइम पे आएंगे। बस कोशिश करूँगा, कोशिश रहेगी कि व्लॉग जो है मेरे जल्दी जल्दी आ सके, ताकि आप लोगों को ये ना सोचना पड़े, ये ख्याल आपके दिमाग पे ना आए कि अगला व्लॉग कब आएगा। Broken heart. Huh? और लोगों के जो पार्किंग स्किल्स होते हैं ना आज के टाइम पे, वो भी लाजवाब होते हैं। हाल है भैया शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। वो जानी तेरी गली में गाड़ी घुसाना ना एक तरह से जहाज घुसाने बराबर है, पता है। मैंने किस तरह से गाड़ी घुसाई है यहाँ पे ये मैं ही जानता हूँ। ये गली जो है ये थोड़ी चौड़ी है तो समझ सकते हैं कि भाई ठीक है आराम से गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन जो पीछे गलियां जहाँ से निकल के मैं आया हूँ ना, अगर तुम मेरे साथ होता ना तो बता तुम बोलते भैया गाड़ी साइड पर रोको, मुझे पहले पैर छोड़े आपके कि आपने किस तरह से यहाँ से गाड़ी निकाली है। नहीं, इसलिए तो तुम एक नंबर के पक्के ड्राइवर हो चुके हो। विंड डीजल बन गए हैं जम्मू के हम। हाँ बिल्कुल। बैंक हम पहुंच गए हैं, चलिए फिर चले, चलो आ जाओ। मास्क ऊपर कर लो जब गाड़ी चलाओ। वैसे तो गाड़ी में भी मास्क हमेशा आपका ऊपर आना चाहिए, लेकिन जब बाहर निकलो तब खासकर ये चीज़ का ध्यान रखो कि आपका मास्क वगैरह ना अच्छे से ऊपर हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको भी और सामने वाले को भी। 1 घंटे के बाद ये बंदा विजय प्राप्त करके बैंक से बाहर आया। मुझे नहीं पता था इतनी बुरी हालत देख लो। इतनी बुरी हालत हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद नहीं होती इंसान की, जितना ये बंदा SBI के बैंक से बाहर। अगर आप SBI के बैंक से 15 मिनट में बाहर आ रहे हो ना तो भैया वॉरियर हो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे काम हो गए जिन्हें करने से आप बहुत नफरत होती होगी आपको जिन्हें करने से। और उसमें से मेरा पर्सनली ऐसा काम जिससे मुझे करने से या जहां मुझे जाने से बहुत नफरत है वो है भाई बैंक। और खासकर बैंक अगर SBI बैंक हो, क्योंकि भाई ये बैंक वाले इंसान को इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं। 1 नंबर काउंटर पे जाओगे तो बोलेगा सर ये तो 2 नंबर काउंटर पे जाना पड़ेगा आपको। 2 नंबर पे जाओगे बोलेगा सर ये तो 3 नंबर काउंटर पे जाना पड़ेगा। 3 वाले के पास जाएगा, अरे सर ये तो मेरा काम है ही नहीं, ये तो 1 नंबर काउंटर पे जाना पड़ेगा आपको। ये ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे आपको ये। और इसी के चलते मैं रोहित के साथ गया बैंक, और मैंने उससे कहा कि चल कोई बात नहीं यार, मैं SBI मैं तो जाऊंगा नहीं बैंक के अंदर, एक काम कर तू जाके बैंक का काम खत्म कर रहा हूँ, मैं तो इतनी देर बैंक के बाहर खड़ा रहता हूँ। मुझे लगा आ जाएगा 10 मिनट में, 15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में। बंदा 45 मिनट के बाद आया, 45 मिनट्स के बाद बैंक से बाहर आया। और बाहर आने के बाद इसकी हालत पता कैसी थी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो हॉस्टल में रहते हो ना लोग, वो मुझसे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकेंगे जिन्होंने हॉस्टल लाइफ देखी हो। और होता क्या हॉस्टल में कि जैसे समझ लो दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें से एक आदमी को सारे लोग धीरे से चुपके से कंबल उसके ऊपर डालते हैं और दे गुस्से पे गुस्से, दे लाते लाते, दे मुक्के पे मुक्के, दे लाते हैं। उसको जब कंबल को उठाते हैं ना तो जैसे उसकी हालत थी वैसे ही मेरे दोस्त की हालत थी। और इसकी हालत देख के मुझे इस पे इतना तरस आया, ऊपर से इतनी गर्मी। तो मैंने इससे कहा कि तू टेंशन मत ले, चल मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ तुझे थोड़ा ठंडक मिलेगी, थोड़ा दिमाग का ठंडा होगा। और उसके बाद हम पहुंचे यहाँ। तो गर्मी जो है, गर्मी बहुत
कैरी गर्मी कहर जिसे बोलते हैं ना वो ढा रही है। तो उसके चलते देखो हम घर पे एसी में बैठ सकते थे, अब लोग बोलेंगे भैया गर्मी है तो बाहर क्या कर रहे हो। बाहर आए हम यहाँ पे नहर में आए हैं, पानी में ऐसे पैर आके बैठे हुए हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं हम। फिलहाल यहाँ पे भैया अपने साथ बंदोबस्त पूरा लेके आए हैं यहाँ पे बंदोबस्त साथ में। पानी से याद आया कि जम्मू में रिसेंटली अभी एक इंसिडेंस हुआ है कुछ ही दिन पहले। यहाँ जम्मू में एक टूरिस्ट स्पॉट है अखनूर में, चिनाब रिवर के पास, और बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए, नहाने के लिए। और एंजॉय करते करते कुछ लोग सावधानी नहीं बरतते और ज़िंदगी को जो है बहुत लाइट लेते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले 3 दोस्त थे, 20 से 21 साल तक की उनकी उम्र होगी सबकी, और वो नहाने के लिए गए थे अखनूर में। और हुआ क्या कि अभी वो 3 दोस्त नहा रहे थे, उनमें से एक जो था वो हल्का सा थोड़ा सा आगे चला गया। पानी का बहाव जो था वो इतना तेज़ आया कि वो उसको अपने साथ बहा के ले गया। और एट ए टाइम वहाँ पे कोई आदमी भी नहीं था उन तीनों बच्चों के सिवाय जो कि मदद करता। लेकिन ऐसे में कोई होता भी है तो नदी की बात अलग होती है, नदी छोटी होती है तो लोग कूद के बचा लेते हैं जहाँ पानी का बहाव कम होते हैं। लेकिन जो दरिया होता है, दरिया इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे एक कहते हैं ना इसको, एक जो स्विमर होता है, जो प्रोफेशनल स्विमर होते हैं, वो भी इसमें कूदने से 100 बार पहले सोचते हैं कि कूदे ना कूदे। तो इसीलिए हंसी मजाक में जान जा सकती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी है खेलो, बेटा जिंदगी जब आपके साथ खेलती है ना तो पीछे कुछ नहीं बचता फिर। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यार सावधानी बरती है। ये हवाबाजी जो है ये एक हद तक ठीक रहती है, अपनी ज़िंदगी के साथ ना खेलिए। रैश ड्राइविंग हो गई, पानी, आग, ऊंचाई, इन चीज़ों के साथ मत खेलो। ये सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए, पिक्स के लिए, वीडियोस के लिए, थोड़े से स्टारडम के लिए ऐसा मत करो। ये बहुत गलत है आपके लिए भी और आपके फैमिली वालों के लिए भी। एक अमीर बंदा था वो ना गरीब को देखता है, बहुत बड़ा अमीर बंदा था, गरीब बंदे को देखता है वो अच्छा कि ये सड़क पे लेटा है और बड़ी खतरनाक ठंड पड़ रही होती है। अच्छा तो वो देखता है तो वो क्या उसे बोलता है कि तुम इतनी ठंड में यहाँ हो, फिक्र मत करो, मैं अभी अपने घर से होके आता हूँ, तेरे को बड़ा कंबल देता हूँ अच्छा खासा, तेरे को ठंड नहीं लगेगी। ठीक है। वो चला जाता है अंदर। अच्छा। तो वो जो गरीब बंदा बड़ा खुश था हाँ। और वो चला गया अंदर और वो वापस नहीं आया। सुबह जब आके देखता तो जो गरीब बंदा था ना वो मर गया। अच्छा वो मर गया। हाँ। अच्छा मतलब अगली बार जब आता है बाहर आके देखता है, सुबह जब वापस आके देखता उसको याद आता है वो मैंने उसे बोला था कंबल दूंगा लेकिन मैं देने नहीं गया तो वो मर गया। तो वो सुबह जब देखता तो वो ठंड से मर गया। वो कहता कि तुमने इसे वादा किया था अच्छा कि मैं तेरे को कंबल दूंगा, तो उसे वो उम्मीद हो गई तेरे से अच्छा कि अब मेरी ठंड दूर हो जाएगी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। तो वो तुमसे उम्मीद लगाए बैठा था, तो उसने जो उसका वो जो था ना कठोरपन कि मैं बचना है ठंड से या कुछ नरम हो गया, वो खत्म हो गया उसका। अच्छा। तो तुमसे जो उम्मीद थी तुम तो आए नहीं। हाँ। तो मर गया बेचारा। इसीलिए उन्हीं कुत्तों को मुझसे भी उम्मीद है कि हमें शाम को देने एक बंदा आता है। तो कोई चक्कर नहीं, हम दिन में नहीं भटकेंगे खाने के लिए इधर उधर। अगर उधर नहीं जाऊंगा ना। मौसम जो है वो बड़ा बारिश वाला, और अगर बारिश पड़ गई तेज तो कुत्ते मुझे मिलेंगे नहीं। इतनी तेज बारिश पड़ गई कि मतलब बाहर ना निकला जाए, फिर क्या करोगे? मैं तो भी जाता हूँ, ऐसा 3-4 बार हो चुका है। मैं क्या करता हूँ वहाँ पे फेंक आता हूँ उनका खाना। अच्छा उनका खाना की जगह पे छोटा सा उठा लेते हैं। हाँ। ओ ये भी सही है।
टाइम के बाद बारिश हुई है और इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। देखो एक चीज़ जो है वो अपने पल्ले अच्छे से बांध लो कि दुनिया के तमाम इत्र, महंगे से महंगा इत्र और महंगे से महंगा परफ्यूम ड्यूड्रेंट जो है, दुनिया के तमाम इत्र एक तरफ और ये मिट्टी की खुशबू एक तरफ।